आज इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कायरब अपने मम्मी पापा को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की जिद करता है। तब कार्तिक और नायरा कायरब से प्रॉमिस करते हैं कि जब ऑपरेशन हो जाएगा तब वो दोनों एक साथ उसके सामने होंगे। कायरब तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर नायरा और कार्तिक के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पर कार्तिक कायरब की हालत को देखते हुए गुस्सा हो जाता है नायरा पर और वो कहता है तुम कैसी माँ हो। ये सुनकर नायरा को बुरा लगता है। नायरा कहती है तुमने एक पत्नी से सवाल पूछने की हिम्मत तो कर ली, लेकिन एक माँ से सवाल पूछने की हिम्मत मत करना, क्योंकि एक पत्नी तो बर्दाश्त कर गई लेकिन एक माँ नहीं करेगी। ये सुनकर कार्तिक खामोश हो जाता है। के बाद कार्तिक कहता है ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि मेरे सवाल ख़त्म हो गए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखता हूँ कि मेरे कौन कौन से सवाल के तुम्हारे पास कौन कौन से जवाब है। ये कहकर कार्तिक चला जाता है और गुस्से में शेरवानी उतरकर डस्टबिन में फेंक देता है। इधर नायरा रोने लगती है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी नायरा से कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमें खून का इंतज़ाम करना होगा। आप कायरब के रिश्तेदारों को बता दीजिए, बुला लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर नायरा सोचती है मैं कार्तिक को बता देती हूँ, कार्तिक मेरा गुस्सा कायरब पर नहीं निकालेगा। ये सोचकर नायरा कार्तिक को ढूंढने लगती है। साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जहाँ पर कार्तिक होता है वहाँ पर गोयनका और सिंघानिया परिवार वाले पहुँच जाते हैं और कार्तिक को सुहासिनी की खूब डांट पड़ती है। तब यहाँ पर कार्तिक हंसते मुस्कुराते हुए कहता है दादी वो कोई पराया नहीं है, वो मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, आपका परपोता है, पापा आपका पोता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर मनीष गुस्सा होकर कहता है ऐसे पहेलियाँ मत बुझाओ और सीधा सीधा बताओ कि अगर वो तुम्हारा बेटा है तो उसकी माँ कौन है। जी हाँ दोस्तों, मनीष कहता है अगर वो तुम्हारा बेटा है तो उसकी माँ कौन है। तभी वहाँ पर साइड में नायरा आ जाती है और वो कार्तिक से कहती है तुम्हें वहाँ पर चलना होगा, डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने के लिए कहा है। ये कहकर नायरा वहाँ से जा ही रही थी कि कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो, जैसे मेरे सामने सच आ गया है वैसे इन सबके सामने भी सच आ जाएगा। और ये कहकर कार्तिक नायरा का हाथ पकड़ के घुमा देता है अपने परिवार वालों के सामने और वो कहता है कि मेरे बच्चे की माँ कोई और नहीं बल्कि नायरा ही है। और यहाँ पर नायरा को देखकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और हैरान होकर नायरा को देखने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले भाभी माँ नायरा के सामने आती है और नायरा को थप्पड़ मारकर कहती है किसने हक दिया था तुझे हम सबको रुलाने का। जब बचपन में तू घर छोड़कर चली गई थी तब तू नादान थी, छोटी थी, तब हम सब ने तुझे माफ़ किया, लेकिन इस बार तूने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। नायरा रोती रहती है। के बाद सभी लोग एक एक करके नायरा से सवाल पूछते हैं और नक्श सामने आकर गुस्सा होकर कहता है कम से कम कार्तिक के बारे में तो सोच लिया होता, तू एक दिन मरी थी लेकिन कार्तिक तेरे प्यार में, तेरी यादों में हर रोज़ मरता रहा, खुद को सज़ा देता रहा। नायरा चुपचाप रोती रहती है और कार्तिक गुस्से में नायरा को देखता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला भाग अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।